धन्यवाद भाई। मुझे बस ये जानना है कि अगर कहीं पर कुछ होता है, अपराध की बात आती है, अपराधियों की बात आती है, और अगर उसमें कोई मुसलमान होता है तो वहां पर विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? ये ओवैसी, अजदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, एआईएमआईएम की बात कर रहा हूं, क्यों इस तरह के एक नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को जो है मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। और मैं आशा करता हूं कि पूरे अपने हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया के अंदर अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार लोगों को नहीं काटेगा। बंसल जी एक मिनट प्लीज। हाँ, अरे यार, ये हाँ, क्या बोलिए बोलिए। डायरिया वाले लोग भी थोड़े बैठ जाते नहीं, हैं। बोलिए। हम आपको नहीं करोगे किसी को, बोलिए ना, करते जाओ इस अब बात को देखिए कहने क्या में। चलिए है, भाई प्लीज टॉपिक पे बोलिए। एक मिनट बंसल जी प्लीज। हाँ, देखिए क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार के अंदर आई है, अमेरिका की बड़ी प्रतिष्ठित जो है वो संगठन है इंडियन स्टेट लैब। मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ, मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ, मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ। हिमांशु भाई थोड़ा सा नॉर्मल करवाएंगे इनको। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए और प्लीज पॉइंट पे आइए, प्लीज मुद्दे पर, प्लीज मुद्दे पर आइए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में 2014 हेट लैब की जो है वो रिपोर्ट है, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट है। जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आए तब से इस देश के अंदर अक़लियतों के ऊपर जो है वो हमले बढ़ गए। अरे भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, मामले हो गए। अरे फ्रिज में, अरे तुम चुप्पे बैठो भाई। अरे तुम चुप्पे बैठो पगले आदमी। एक मिनट विनोद बंसल जी प्लीज, विनोद बंसल जी प्लीज, एक मिनट नहीं, सही है जब्बार भाई, पॉइंट पर आइए। मेरे को विक्रमादित्य जी के पास भी जाना है, वो इतनी देर से शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज डिबेट खराब मत कीजिए। मैं सिंपल ये कह रहा हूं, इस देश के अंदर अदालतें हैं, कानून व्यवस्था चीजें, सजा देने का काम लोगों का जो है वो अदालतों का है, सरकारों का नहीं है। अगर किसी चीज पे कोई आपत्ति होती है तो उसको सजा कानून देगा, अदालत देगी, कोर्ट देगा। नहीं आप बोलिए, एक मिनट विनोद बंसल जी आप जोड़ो। हाँ, मैं सबकी बात एक मिनट रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अरे भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ, इस देश के अंदर लोगों का भरोसा अदालतों पर क्या नहीं रह गया है? क्या यहाँ की जुडिशनरी के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है कि सरकार खुद कानून हाथ में लेकर के रहेगी, लोगों का घर गिरा देगी? ये तो खुद सरकार एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है। अच्छा, ठीक है। सरकार को सजा देने का हक नहीं है। अच्छा, आप बताइए, कई जगह पर ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें खास तौर पे यही हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं और यही बजरंग दल से जुड़े लोग जो हैं दंगा कराने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये क्या दंगा कराने की हरकत नहीं थी कि किसी धार्मिक स्थल पर गोबर फेंका जाए? ये क्या था? ये वो नहीं था, ये उकसावे वाला काम नहीं था। बहुत सी जगह ऐसी रिपोर्ट, अरे बहुत सी जगह क्या, जो जगह यहां पर है उसके बारे में तो बोलिए। ये मतलब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये फ्रेम किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं बाकी जगह होता है। देखिए सर, सुनिए आप भाई, हिमांशु भाई, अगर जव्वाद भाई 100 बात की एक बात मेरे को बताइएगा प्लीज। जव्वाद भाई सुनिए ना, 100 बात की एक बात बताइएगा। कहीं पर अगर किसी तरह का अपराध होता है, अगर वहां पर जिस पर अपराध हो रहा है वो मुसलमान है, तो आपके लिए वो ठीक है, जायज है। लेकिन अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अगर वो करने वाला मुसलमान है, तो वहां पर आप कहते हैं कि ये गलत है। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी समुदाय का हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देने का काम मेरे हिमांशु भाई, मेरे देश के नागरिक। अब विक्रमादित्य आचार्य जी, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, आचार्य विक्रमादित्य जी। लेकिन आपने सुना, तीनों लोगों को आपने सुना। अब मैं चाहता हूं आप अपनी बात रखिए। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं जो अजदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया और एक ही मुद्दा उठाया गया कि मुसलमानों के ही घर तोड़े जाते हैं, मुसलमानों के ही घर तोड़े जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए, जो अपराधी है, मैं कहूंगा साफ साफ तौर पर, जितने भी हिमायती बन के बैठे हैं, आज तो नवाब बन के स्वयं उपस्थित है हमारे साथ यहाँ पर, कुरैशी जी नवाब बन के सब पूरे नवाब की शाही ठाट के अंदर यहाँ उपस्थित है। ये लोग कानून को कितना मानते हैं मुझे बताइए। कानून की बात, बाबरी मस्जिद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या पर निर्णय आया, उसके बाद इन्हीं के पार्टी के सर्वोच्च जो नेता है उन्होंने क्या कहा? नहीं मानेंगे, कहा नहीं कहा। और आज इस देश में जघन्य अपराध जो किया जा रहा है, गौ हत्या, जघन्य अपराध, एमपी के अंदर तो स्पेशल कानून भी है उसके ऊपर। और जो लोग वहां पकड़े गए वो कोई
एक व्यक्ति नहीं, और चारों व्यक्ति उनके ऊपर सजा आपका मुजरिम है, और उनके ऊपर 18-18, 20-20 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, और पुलिस ने उनको पकड़ा है। इन मानने वाले नहीं। पहलू खान इससे पहले जयपुर में पकड़ा गया। मुझे बताइए, लगातार मेरे पास लिस्ट है जो जो लोग पकड़े गए। रिजवान, जहां 2016 में पकड़ा जाता है गो तस्कर के रूप में, अलवर में शाहिद खान पकड़ा जाता है, जेके के अंदर वहां पर अहमद मलिक पकड़े जाते हैं। ये सारे के सारे गो तस्कर हैं। और समस्या ये है कि ये घटना लगातार क्यों घट रही है। ये लगातार घटना इसलिए घट रही है क्योंकि इनके मदरसों में इनके मौलवी लगातार पढ़ाते ही हैं ये बात। जब तक ये पढ़ाते रहेंगे कि जन्नत की हूर, जन्नत के सपने, जन्नत की जो लगातार जो बात दिखाते रहेंगे, उसके कारण से ये घटनाएं घटती रहेंगी, रुकने वाली है नहीं, लगातार रुकेंगी नहीं। हाँ, जब तक इनके मौलवी इनका ब्रेन वॉश करते रहेंगे, इनका ब्रेन वॉश लगातार किया जा रहा है। और यहाँ नवाब साहब जो बैठे हैं, नवाब के चूल्हा ओढ़कर, नवाब सिराजुद्दौला का चौड़ा चूल्हा ओढ़ के, यहाँ आज के दिन यहाँ पर किसी के पहनावे पर क्यों नहीं, पहनावे पर आप किसी के नहीं बोल सकते। आप किसी के पहनावे पर नहीं बोल सकते दानिश जी। उसके चक्कर में अंदर ऑडियो प्लीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ प्लीज दानिश जी बोलिए। उनकी परेशानी क्या है कि जो इनके बड़बोले जो नेता हैं कि अब से पहले जो यहाँ सच तक नसीब था उसको भी भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं। दानिश भाई नवाब साहब हैं तो नवाब ही रहेंगे, और आपकी मजबूरी से या आपकी देर दौलत की बदौलत दानिश भाई नवाब नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। हालांकि मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, देश में आजादी के पहले 3600 स्लॉटर हाउस कानूनन जायज थे, जिसमें से 50% आज की डेट में बंद है। आज ईद उल अजहा का मौका है, पूरे देश के अंदर में तमाम मुसलमान आबादी जो है वो स्लॉटिंग हाउस स्लॉट करवाती है, जो कानूनी जायज भी है। मुझे ये बता दिए कितनी जगह पे उत्तर प्रदेश में, कितनी जगह फिर आप ये वाला मुद्दा कह रहे हैं। मैं अपने वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। इसीलिए अपराधियों में आपको मुसलमान कैसे दिख जाता है? इसीलिए मैं लेके आपको इसलिए जा, क्योंकि इन चीजों के लिए आपको जाना वहीं पड़ेगा। हिमांशु, क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर जब तक स्लॉटर हाउस स्टैब्लिश नहीं होंगे जहां पर कानूनी जायज तरीके से जानवर विवेक कर सके, ये इलीगल ये सारा मामला है, इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व है। ये रंगदारी वसूलने वाले, ये बेचने वाले, खरीदने वाले, और इसके अंदर में बहुत सारे मतलब आपको नहीं। अच्छा मैं फिर से देखिए ये बात आपको नहीं समझ में आ रही। मैं मुद्दे पे वापस वही आ रहा हूं कि अपराधियों में आपको मुसलमान कैसे दिख जाता है। मुसलमानों के साथ अगर कुछ होता है और वहां पर अगर उस क्राइम में कहीं पर हिंदू होता है तो आप वहां पर मुद्दा उठा देते हैं, लेकिन बाकी आपको कुछ नजर नहीं आता है। इस मुद्दे पर बोलिए ना खुलकर कि एक तरफा आपको दिखता है। देखिए ये दोनों बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कुमार टेनी के घर पे बुलडोजर चला, भाजपा के किसी नेता के घर बुलडोजर चला, जिन लोगों ने बॉन्ड वसूल किए गवर्नमेंट कंपनियों से, क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? फिर वही बात। एक मिनट जब अकबर नगर की बात हो रही थी, एक मिनट जब वहां की बात हो रही थी, लखनऊ में जो कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, कई घरों को वहां पर तोड़ा गया। आप लोगों ने, आपसे ही मेरी चर्चा हो रही थी, दो दिन ओवैसी ने उस वक्त भी मुद्दा उठाया कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। क्या वहां पर हिंदुओं के घर नहीं तोड़े गए? जो अवैध था वहां पर तोड़ा गया ना। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, सिर्फ मुसलमान सुनाई देता है, सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, सिर्फ मुसलमान सुनाई देता है। अरे अपराधियों को कब तक बचाते रहोगे? अपराधियों को कोई नहीं बचा सकता, और बाकी का 400 उनके घर में एक मिनट विनोद बंसल जी मेरी बात सुनिए। विनोद बंसल जी, चूंकि आप लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी सी कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उससे वो दर्शकों तक आवाज क्लियर पहुंच नहीं पाती है। आपकी आवाज दर्शकों तक क्लियर पहुंच नहीं पाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आराम से अपनी बात रखें ताकि स्पष्ट आवाज आपकी दर्शकों तक आए। प्लीज बंसल जी। हिमांशु जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए कि जो हिंसक वृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये मुसलमान बता करके आखिरकार किसका भला करना चाहते हैं? क्या कम्युनिटी का भला करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण देश के मुसलमानों को ये अपराधी साबित करना चाहते हैं? अब मुझे बताइए, आखिरकार जिन अपराधियों के घर टूटे हैं, जिन गौ हत्यारों को, जो देश विरोधी काम करने वाले लोग हैं,
उनके अगर कोई घर टूटते हैं, उनको कोई आपराधिक कार्रवाई की जाती है, झूठ, तो बिल्कुल झूठ। हम मानने उसके के लिए तैयार तो उनको नहीं। ताली जब तक बजाना चाहिए। अदालत का फैसला नहीं इनकी आएगा, हम कम्युनिटी को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। उल्टे ये उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाना क्या कम्युनिटी को बचाना है क्या? अपराधी तंत्र को बचाना है क्या? कम्युनिटी को बचाना है क्या? लेकिन आप देखिए कि बकरीद के दिन भी ये बार बार स्लॉटर हाउस खोलने की बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास हमारा कत्ल खाना कम है। अभी कत्ल खाना नहीं, एक मिनट सुनिए ना। आपने मध्य प्रदेश की सरकार को झूठा कह दिया दानिश जी, आपने मध्य प्रदेश की पुलिस को आपने झूठा कह दिया। मुझे ये बताइए आप कैसे, नहीं, आपकी नजर में सच की अहमियत क्या है? आप सच किसे मानते हैं? हमारी नजर में, सुनिए, मेरी नजर में सच की अहमियत अदालत का फैसला है, और अदालत का फैसला अदालत का काम है। वो सरकार का काम नहीं है। और सरकार अगर इस तरीके से किसी के भी घर